हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। मेरी फर्स्ट वीडियो में आपके मैट्रिक्स का बेसिक आपको पूरा कंप्लीट है, सेकंड वीडियो में डिटर्मिनेंट आपको पूरा कंप्लीट है। अब थर्ड वीडियो, दिस इज अ फाइनल वीडियो ऑफ मैट्रिक्स ऑफ डिटर्मिनेंट। जिस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस हम यहाँ सॉल्व करेंगे, चाहे वो 1 नंबर का क्वेश्चन हो, चाहे वो 2 नंबर के हो, चाहे वो 3 नंबर के हो, हम हर क्वेश्चंस अपने पैटर्न के अकॉर्डिंग करेंगे। आप देख सकते हो मेरी स्लाइड पे आपका सेक्शन ए मींस आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रिप्रेजेंट है। जो क्वेश्चन है, इफ मैट्रिक्स आपके सामने एक मैट्रिक्स रिप्रेजेंट है, इक्वल है मैट्रिक्स है, देन आपको x माइनस वाई की वैल्यू बतानी है। आपके पास ऑप्शन आपके सामने है, दिस इज अ इक्वल मैट्रिक्स। ये आपको पता है, ये आपकी इक्वल मैट्रिक्स में आती है, इक्वल मैट्रिक्स है। अब आप मुझे बताया कि आपको मैंने पहले ही बताया हुआ, बेसिक में भी आपको मैंने बताया था, जो जिसकी पोजीशन पर है वो उसकी इक्वल कहलाएंगे। मीन्स अगर x प्लस वाई जो है तो x प्लस वाई इक्वल टू 9 होगा, 3y इक्वल होगा आपके 4x प्लस वाई के इक्वल होगा, 3x इक्वल होगा x प्लस 6 के इक्वल होगा, ऐसे x प्लस 3 किसके इक्वल होगा, आपके y के इक्वल होगा। तो आपको इसी तरीके से आपको अपनी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। चलो फाइनल करते हैं। आप कैसे भी एक्स वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, कोई भी दो इक्वेशन से वैल्यू निकाल सकते हैं। और आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर 3x यहाँ पर आपका है तो यहाँ पे हम ये x प्लस का है, जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये 6 इक्वल टू 6, यहाँ पे बचेगा आपका 2x इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, आपकी 3 आ गई। ऐसी आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। अब आप पुट कर देंगे तो y आपका आ जाएगा 6। तो अब आपसे पूछा गया है, आपसे ये चीज कि आपसे पूछा गया है कि x माइनस वाई इज इक्वल टू वैल्यू पूछी गई है। तो x के लिए कितनी आई है आपकी 3, और y कितना आया है आपका, y कितना आया है आपका 6। तो वैल्यू कितनी आई है -3। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, इज अ -3। प्लीज आप लोग अपने स्क्रीनशॉट साथ साथ लेके चलिएगा, आप लोग साथ साथ सोल्व करिएगा। प्लीज स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो इस क्वेश्चन का, जिससे आप सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि मेरा जब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊंगा तो ये क्वेश्चन आपका स्किप हो जाएगा। इसलिए आप लोग प्लीज ये सेम टू सेम क्वेश्चन को, हाथों हाथ क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट, और आपकी मैं पूरी इस पीडीएफ में इन क्वेश्चंस की मैं आपके अपने वीडियो की लिंक में शेयर कर दूंगा, तो आप उसमें भी हर क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। मीन सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आप लोग का कि मैट्रिक्स, सेम क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल इक्वल मैट्रिक्स ही है, आपको जिस पोजीशन पे जो मैट्रिक्स एलिमेंट्स आ रहे हैं तो आप दोनों मैट्रिक्स की इक्वल कर सकते हैं, दोनों एलिमेंट्स। तो उसके बाद आपको z और w, ये क्वेश्चन की डिमांड है आपको z और w की वैल्यू बताना, लेकिन आप बिना x और y की वैल्यू बताए आप z की और y की वैल्यू, आप z और w की वैल्यू नहीं बता सकते हो। तो जहां तक आ रहा है ये वैल्यू 1, 2, 3 और 4 वैल्यूज आएंगी, ये आंसर आएंगे। तो आप प्लीज एक बार इनका चेक करिए। अगला क्वेश्चन अब आप कंप्लीट करेंगे। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जब आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 बनता है आपका। आप प्लीज इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, इफ a इक्वल टू 7, आपकी ये मैट्रिक्स शो हो रही है, मैट्रिक्स शो हो रही है आपकी है, और इज अ स्केलर मैट्रिक्स, देन y की पावर x इज इक्वल टू, आपकी वैल्यू पूछी गई है आपके पास y की पावर x की, और आपको बोला गया है कि जो मैट्रिक्स है वो आपकी स्केलर मैट्रिक्स है। अब स्केलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? स्केलर मैट्रिक्स आपकी, मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने बेसिक, अगर आपने मैट्रिक्स का मैंने आपको, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं मैट्रिक्स की, तो आप उसमें देख सकते हैं स्केलर मैट्रिक्स कौन सी होती है। ये 2 इंटू 2 की होती है, 3 इंटू 3 की होती है, या आपका यहाँ पर जो भी नंबर होता है आपके डायगोनल्स का, ये हमेशा इक्वल होता है। ये नंबर हमेशा, ये वाला नंबर जो होते हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं। तो आप देख सकते हो, आपने यहाँ पे वहाँ पे ये आपकी मैट्रिक्स दी हुई है, लेकिन यहाँ पे 7 7 है, यहाँ पे आपको y दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या वैल्यू होगी आपकी ऑटोमेटिकली, आपको पता है स्केलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे भी क्या आएगी, 7 ही आएगा, क्योंकि डायगोनल में सेम नंबर चलते हैं। और अगर x की जगह पर क्या होगा आपको पता है, सिर्फ डायगोनल्स को छोड़ के और सब एलिमेंट स्केलर मैट्रिक्स में आपकी 0 होती है। तो जो मैट्रिक्स आपकी यहाँ बनेगी वो बनेगी 7 0 0 0 7 0 0 0 7। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका x था और यहाँ पे आपका y था, तो y की वैल्यू आपकी 7 आई है और x की वैल्यू आपकी 0 आई है, और आपसे वैल्यू पूछी गई है y की पावर x की। तो मीन्स आपसे अगर y की पावर x पूछा गया है तो यहाँ पे 7 की पावर 0, हमें पहले से हमें
थर्ड फोर्थ फिफ्थ क्लास फिफ्थ में बता दिया गया है कि अगर कोई भी एलिमेंट की पावर जीरो होती है, कोई भी नंबर की पावर जीरो होती है, तो उसका आंसर डायरेक्ट आपका वन हो जाता है। तो इसका आंसर वन मीन्स ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। तो इसका फाइनल आंसर होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें एक ही चीज में मेजर चीज थी हमारे पास, वो थी स्केलर मैट्रिक्स। अगर स्केलर मैट्रिक्स हमें नहीं पता कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो आप हर क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट साथ में ले सकते हैं, और अगर स्क्रीनशॉट अगर आप नहीं ले पाते हो तो ये ला पूरी पीडीएफ मैं आपको शेयर भी कर दूंगा आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। मीन्स फोर्थ क्वेश्चन आता है, सबसे आसान क्वेश्चन। ये तो हमने जब मैट्रिक्स का शुरू ही किया था, मैंने आपको वहीं पे समझा दिया था कि ऑर्डर, मेन बात है द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मैंने बिना ऑर्डर के तो कोई मैट्रिक्स हो ही नहीं सकती। मैंने आपको बोला था कि जो ऑर्डर होता है वो रो और कॉलम के अकॉर्डिंग चलता है। जो इस तरीके से होती है उसको रो बोलते हैं, और इस तरीके से होती है उसे हम कॉलम बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं ऑर्डर क्या है, इसमें रो कितनी है 2 और कॉलम कितनी है आपके पास 3। तो इसमें जो ऑर्डर बना है वो 2 इंटू 3 का 2 इंटू 3 का बना है। तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट, बिकॉज ऑप्शन ए का ऑर्डर बनता है 2 इंटू 3 का। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 4 हमने कंप्लीट करते हैं। अब हम आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 कह रहा है वो आपसे डायरेक्ट आपसे डिटर्मिनेंट आपसे पूछ रहा है कि इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो सबसे पहली बात है कि इसका पहले नाम रखेंगे। अगर सपोज करो इस डिटर्मिनेंट का हमने ए नाम रखा, तो 6 2 1 0 1 1 -1 4 और 3। अब हमने जब इस डिटर्मिनेंट का हमने नाम रख दिया है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था जब मैंने आपको इसका बेसिक अपनी वीडियो में बताया था डिटर्मिनेंट का, या तो आप किसी एक भी रो से निकाल सकते हैं या किसी कॉलम से निकाल सकते हैं। तो मैं पहले रो से निकालूंगा। तो रो आपको पता है कि हम जब 6 लेंगे तो हम इसको स्किप कर देते हैं। 1 3 जा 3 और बीच में माइनस का साइन आता है, 4 1 जा 4 प्लस माइनस 0 होगा, और 0 को हम स्किप कर देंगे। वैसे तो आपके 0 के आगे मतलब लिखना क्या है कि सब नंबर 0 हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको लिखिए कि 2 3 जा 6 -4 1 जा 4। यहाँ पे प्लस -1 बीच में यहाँ पे आएगा, 2 1 जा 2 और माइनस का 1। तो फाइनल आंसर लिखते हैं हम यहाँ पे 6 इंटू यहाँ पे कितना आएगा माइनस का 1। ये तो 0 हो गए तो ये तो स्किप ही हो जाएगा लेट्स स्टेप। तो यहाँ पे आएगा आपका माइनस, अंदर भी क्या बचेगा, यहाँ -1 आ रहा है, और अंदर भी आपका क्या बचेगा प्लस का 1, तो -1 बचेगा। तो यहाँ पे -6 -1 इज इक्वल टू माइनस का 7 आएगा। -7 मीन्स सी ऑप्शन इज करेक्ट। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आ रहा है इस क्वेश्चन में। तो ये था आपका डिटर्मिनेंट ए। इस क्वेश्चन का ये 1 नंबर का क्वेश्चन था, तो आपको ये सब चीजें पता होनी बहुत जरूरी है। सेकंड को आपका 6th क्वेश्चन आपसे बोलता है for any two row square matrix A adjoin A 8 0 0 8 then the value of determinant A। ये क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मैं जब इस पीडीएफ को बना रहा था तो मुझे सबसे अच्छा क्वेश्चन इस वाले क्वेश्चन में लगा, क्योंकि इसमें एक प्रॉपर्टी लगेगी, और अगर वो प्रॉपर्टी आपको नहीं पता है तो वो क्वेश्चन आपका कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब आप देख सकते हैं कि आपसे बोला गया है कि A adjoin A। अगर आपको इसकी एक प्रॉपर्टी पता है कि बिकॉज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ए इंटू आई मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आपकी बेसिक में। तो इक्वल टू ये होता है, तो ध्यान रखना बेटा, ये क्या होता है आपका, ये कितनी वैल्यू दे रखी है आपको 8 0 0 8 सिंपल सी दे रखा है। तो इसमें से मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ बेटा, आपका 8 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो अंदर क्या बचेगा 1 0 0 0 1। ये कौन सी ये क्या होती है आपकी, यही आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है। यही अगर आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है तो आपका ये 8 इंटू आई बन जाएगा। तो आपकी डिटर्मिनेंट ए कितनी बनती है आपकी 8 बन जाती है। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो डिटर्मिनेंट ए जो होगा वो आपका 8 होगा। तो ये इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मतलब मींस मेन बात ये है कि आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, आपको हर शब्द का मीनिंग पता होना चाहिए। तो हमारे लिए मुझे नहीं लगता कि हमारे लिए कोई हार्ड चीज होती होगी। तो मीन है था क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे लिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बिकॉज हमें इसमें प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट मैंने आपको पहले जब मैं प्रोडक्ट बता रहा था आपको अपने बेसिक में, तो प्रोडक्ट की चीज़ें सब इसमें यूटिलाइज होंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने आपको सबसे पहले ये बोला था कि सबसे पहले इस क्वेश्चन में इसका ऑर्डर देखना है आपको कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है। इसका देख सकते हैं हम यहाँ 3 इंटू 3 का इसका ऑर्डर बनेगा, 3 इंटू 3 का, और यहाँ पे कितने का ऑर्डर बनेगा आपका 1 2 3
3 इंटू 1 का बनेगा। आप पहले ये चेक करिए कि क्या इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। तो मैंने आपको जब इसको करवा रहा था तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको सबसे पहले ऑर्डर से इसको चेक करना है कि क्या प्रोडक्ट कितना। देखिए मैंने कहा था ये और ये नंबर हमेशा सेम होने चाहिए, तो ये सेम ही है। तो जो इन दोनों की, जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो जो नई मैट्रिक्स बनकर आएगी वो कितने बाई कितने की बनकर आएगी? आपकी 3 इंटू 1 की मैट्रिक्स बनकर आएगी। तो सिंपल सी बात ये है कि जो आपकी न्यू मैट्रिक्स बनेगी इनकी, आपको पता ही है कि इस तरीके से हमें इसका पैटर्न होता है। तो आपकी x इंटू 1, तो मतलब ये x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा। आपको पता है कि हमारा पहले हम 1 इंटू एक्स करेंगे, फिर 1 इंटू वाई करेंगे, फिर 1 इंटू जेड करेंगे। अगेन 0 है, 0 तो x, 0 तो हट जाएगा, तो y प्लस जेड आएगा यहाँ पर। अगेन यहाँ पर आपका जेड आएगा। तो ये किसके इक्वल हो गई? 6, 3 और 2। अब ये देखिए, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 की तरह बन गया जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था हमने, कि मैंने बोला था आपकी इक्वल मैट्रिक्स, आपकी इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगी। तो अब आप यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो z इक्वल टू, अगर आपका 2 हो गया है तो z इज इक्वल टू 2 हो गया, आपको सब की वैल्यू निकालकर आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो आपका फाइनल आंसर आएगा। मीन्स z की आपकी आ गई है, आप y प्लस जेड, अब हम यहाँ पे y प्लस जेड आपका आया हुआ है, तो y प्लस जेड की वैल्यू यहाँ पे 3। अब z की वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, z कितना आ रहा है आपका 2, तो इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 करेंगे तो y कितना आ गया आपका? 1 आ गया। तो यहाँ पे आपका y जो आ गया वो आपका 1 आ गया। अब आप यहाँ पर x, y और z की वैल्यू पुट कर सकते हैं। y और z कितना आ रहा है आपका? 3, और आपका 6 में से 3 जाएगा तो आपका x की वैल्यू कितनी आएगी? आपकी 3 आएगी। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। अगर आपकी देखिए y कितनी वैल्यू आपकी 1, z की 2, तो 3 और 6 माइनस 3 करेंगे तो आपकी 3 आएगी। अब ये वैल्यू सब इसमें पुट करेंगे, 2 3 जा 6, यहाँ पे प्लस 1 और माइनस का 2, 7 माइनस का 2 मीन्स कितना वैल्यू? 5। तो इसका करेक्ट आंसर आ रहा है इसका बी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं सेक्शन बी में। ये था हमारा एक सेक्शन ए, ये हमारा सेक्शन ए कंप्लीट हो जाता है हमारा 1 नंबर के क्वेश्चंस, जो मैट्रिक्स के क्वेश्चंस थे। तो हमने 1 से लेकर हमने 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट करे। अब हम स्टार्ट करते हैं नंबर 2, मीन्स 2 नंबर के क्वेश्चंस को अब शुरू करते हैं। हम सेक्शन बी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन बी के मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस चल रहे हैं हमारे। अब इसमें हम आते हैं सेक्शन बी में। आप देख सकते हैं आपके पास 2 मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स। आपको बताना है ए माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। मेन बात यह है कि आपको सबसे पहले इसमें जो आपकी मेजर चीज़ है वो है आपका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मैंने आपको पहले अपनी बेसिक वाली जो वीडियो मैंने आपको बनाई थी तो उसमें ट्रांसपोज में समझा दिया था कि ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज आपका होता है जिसको आप इंटरचेंज करते हैं, मीन्स रो को कॉलम और कॉलम को रो करते हैं। तो मेन बात यह है कि आपको सबसे पहले a माइनस बी निकालना है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। a माइनस बी आपको मैंने a माइनस बी करना सिखाया था, जो जिसकी पोजीशन में होता है उसी पोजीशन पर ही उसको माइनस करना होता है। 1 माइनस 4 तो हो गया, ही कितना हो गया बेटा? -3। अब आप देखिए 2 माइनस 0 तो ये हो गया 2, -1 माइनस का 2, 3 माइनस 5 माइनस का 2। अब इसको आप ट्रांसपोज करिए, इसका ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज मीन्स इसको इंटरचेंज कर दीजिए। उसके बाद इंटरचेंज मतलब -3 और 2 -2 और -2, तो ये हो गया आपका ट्रांसपोज। ये हो गया आपका a माइनस बी का ट्रांसपोज। अब ऐसी अब आप सिंगल आप ट्रांसपोज निकालिए और उसको माइनस करिए और आप LHS इक्वल टू RHS आपको करना है। तो ये क्वेश्चन आपका 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है बोर्ड में। सो अब आते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लीज स्क्रीनशॉट साथ साथ लेके चलिएगा क्योंकि स्क्रीनशॉट आपको क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी बाद में भी, तो इससे आप स्क्रीनशॉट साथ में लेके चलें। सो अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम कर देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन में आता है, तो आप प्लीज इस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। तो फाइंड P इनवर्स इफ इट एग्जिट गिवन P मैट्रिक्स आपको गिवन है। आपको P इनवर्स निकालना है। आपको पता है कि P इनवर्स का फॉर्मूला आपका मैंने आपको अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने बता चुका हूं कि आपका P इनवर्स का फॉर्मूला होता है आपका एडजॉइन A अपॉन डिटरमिनेंट A, राइट। उससे बताने से पहले सबसे पहले आपको डिटरमिनेंट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि डिटरमिनेंट पे ही डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चन का स्टेप आगे इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है या वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, आपके कंसिस्टेंट सिस्टम है या इनकंसिस्टेंट सिस्टम है, सॉल्यूशन पॉसिबल है भी और या सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं भी है। तो ये सब कुछ डिपेंड जो करता है वो आपका डिटरमिनेंट P पे करता है। जब आप डिटरमिनेंट निकालते हो तो आपको पता है
आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 10 1 जा 10, तो 10 होता है, बीच में माइनस का साइन आता है, यहाँ पे देखिए 5 2 जा 10, तो देखिए आपका यहाँ पर 10 माइनस 10 इक्वल टू 0, तो डिटर्मिनेंट p आपका 0 आ गया। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है, इसके आगे कोई भी स्टेप करना पॉसिबल ही नहीं है। तो मतलब आप यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, आप इसको, इसमें नो सॉल्यूशंस है, ये इसमें कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, तो इसमें आपको p इनवर्स एग्जिट ही नहीं करता, p इनवर्स इज नॉट एग्जिस्ट। इज ओके, समझ में आ गया कि हमने एग्जिट क्यों नहीं करता है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको क्या निकालना है इसमें, आपको ए स्क्वायर निकालना है। आपको पता है कि प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, तो प्रोडक्ट आपको ए की 2 बार मल्टीप्लिकेशन करनी है और प्लस आपको इसमें 6a इंटू करनी है। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में भी आपका ऐसे वाले क्वेश्चन मैंने कवर करवा दिए थे। अब आप देख सकते हैं, मैं आपको इस वाला क्वेश्चन में आपको सिर्फ आपको हिंट दूंगा, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा बस मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। कि मैंने आपको एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई थी कि प्रोडक्ट वाला, चाहे वो आप ए बी निकालो चाहे आप बी ए निकालो, सबसे पहले आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कि वो इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है या नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है। तो वो हम कैसे पता लगाएंगे, वो हम पता लगाएंगे इसके ऑर्डर से, क्योंकि आपको पता है कि और बिना ऑर्डर के चैप्टर ही इनकम्प्लीट है। तो आप देख सकते हैं इसमें 1 2 3, इसमें 3 रो है और कॉलम कितनी है 1 और 2, 2 इसमें कॉलम्स हैं। अब आप देखिए 1 2, इसमें 2 कॉलम्स हैं और इसमें रो कितनी है 1 2 3। अब आप देख सकते हो, मैंने आपको बताया था कि पहली वाली मैट्रिक्स का सेकंड वाला ऑर्डर और सेकंड वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला ऑर्डर ये हमेशा सेम होना चाहिए। अगर ये सेम है तो वो प्रोडक्ट पॉसिबल है। अब इसका मतलब इसमें प्रोडक्ट पॉसिबल है, ये प्रोडक्ट हो सकता है। इसमें आप ए बी भी निकाल सकते हो और बी ए भी निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपकी जो मैट्रिक्स आएगी इस ए और बी की या बी और ए की, तो इनमें से आपका ये देखिए, अब आप लोग इस आपकी जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका जो ऑर्डर होगा वो 3 इंटू 3 का होगा। तो मीन्स ये आपका क्वेश्चन का ये क्वेश्चन था। मीन्स अब आपको ए बी और बी ए निकालना है। उसके बाद आपको पता है कि आपका किस तरीके से निकलेगा, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स होगी। तो जो आपकी आएगी वो आपकी 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स प्रॉपर बनकर आएगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये वाला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चंस हैं आपके। 13 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन आपके दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर हम आगे कंप्लीट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, आपको लैम्डा की वैल्यू पता करनी है, सो दैट द पॉइंट दिस वन दिस एंड दिस आर कोलिनियर। मैंने आपको जब एरिया ऑफ ट्रायंगल को अपनी इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था, मैं आपको बोलता हूं कि इस क्वेश्चन को करने से पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर करिएगा, उससे पूरी क्लैरिटी होगी, पूरे आपको बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। आप देख सकते हैं, अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता हूं यहाँ पर, कि अगर मैं बोलूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फॉर्मूला होता है अकॉर्डिंग टू मैट्रिक्स, कि आपका x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब इनकी पोजीशन में ये कौन सा होता है, आपके x1 और y1, x2 और y2, x3 और y3। अब आप देख सकते हैं इनकी पोजीशन पर अब आप वैल्यू रख सकते हैं। अब इनकी पोजीशन पर आप वैल्यू रख सकते हैं। इसकी जगह पे क्या आएगा बेटा आपका 1, इसकी जगह पर आपका -4, इसकी जगह पर आपका लैम्डा आएगा, इसकी जगह पर आपका -5, इसकी जगह पर आपका 5, इसकी जगह पे आपका 7। तो आपके ये पूरी की पूरी आपका एक एरिया ऑफ ट्रायंगल का मैट्रिक्स बनती है। आगे क्वेश्चन करते हैं, आर कोलिनियर। ये कह रहा है कि ये कोलिनियर है। आपको पता है कोलिनियर क्या होता है। कोलिनियर एक स्ट्रेट लाइन पर दो से ज्यादा पॉइंट अगर लाइक करते हैं तो उसे कोलिनियर कहते हैं। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल पे क्या इफेक्ट पड़ता है कोलिनियर पर, कोलिनियर के टाइम पर एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 हो जाता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका 0 हो जाता है। तो क्लियर है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 क्यों हो जाता है, क्योंकि ट्रायंगल जो होता है वो इस पोजीशन पे होता है। आपकी स्ट्रेट लाइन पे कभी ट्रायंगल नहीं बन सकता है, आपको 3 साइड की जरूरत पड़ती है, तो आपका एक ट्रायंगल ड्राइव होता है। तो ट्रायंगल उस टाइम पे कोलिनियर के टाइम पे 0 हो जाता है। तो ये वाला पार्ट आपका 0 हो जाता है। क्लियर। अब आते हैं इस आपका फॉर्मूले पे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है। बेटा फॉर्मूला आपने क्लास 10th में ही करा था। क्लास 10th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 7 में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल में मिलेगा 7.3, जो कि आपकी अब डिलीटेड पार्ट हो चुकी है। जब आप पहले वाले पार्ट में देखेंगे तो आपका फॉर्मूला आपको मिलेगा। तो उसमें फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल। याद रखिएगा ये मोड में होता है पूरा का पूरा फॉर्मूला, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला एक मोड में होता है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। बस अब आपको वैल्यू पुट करनी है इस वाले क्वेश्चन में, तो आपका एरिया आपका क्या हो जाएगा, आपका लैम्डा की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू ही निकालनी है क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल तो आपका 0 है इस क्वेश्चन में। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आई होप ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 आपको क्लियर हो गया होगा। तो 13 क्वेश्चन, तो अब हम क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में आप देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर जो 14 दिया हुआ है आपको, जो क्वेश्चन नंबर 14 आपको दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि डिटर्मिनेंट निकालिए, मतलब आपको ही दे रखा है इक्वल टू 1। सो सिंपल सी बात है, हमें इसका डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कि तो डिटर्मिनेंट कैसा होता है, आपकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन साइन 10 डिग्री इंटू कॉस 80 डिग्री। बेटा बीच में क्या होता है माइनस, लेकिन ऑटोमेटिकली वहां पे माइनस लगा हुआ है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो इसकी जब आप इसकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कॉस 10 इंटू साइन 80 डिग्री इज इक्वल टू 1। बेटा अगर मैं फॉर्मूला देखता हूं यहां पर, तो आप देख सकते हो कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। ये आपके 11th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री में आपके सारे फॉर्मूले आपके आए हुए हैं, और आपकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जो मैं आपको पढ़ाऊंगा भी, तो उसमें भी आपके फॉर्मूलों की बहुत नीड लगेगी। तो साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला है आपके पास, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, तो ये वाला फॉर्मूला आपका यूटिलाइज हुआ है इसमें। तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये आपका फॉर्मूला हुआ है साइन 10 प्लस 80, आपको ये शो करना है 80 डिग्री, तो साइन 10 साइन 90, और साइन 90 इज इक्वल टू क्या होता है आपका 1। तो आपने ये आंसर निकाल दिया है, तो आप प्लीज देख सकते हैं शो आपका हो चुका है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा एडजॉइन ए आप लोगों का मैंने वहाँ पे निकलवाना सिखा दिया है आपको क्वेश्चन, आपको आपकी जो इंट्रोडक्शन वीडियो में देखेंगे। सिंगुलर मैट्रिक्स मैंने आपको बता दिया है, सिंगुलर मैट्रिक्स आपको डिटर्मिनेंट ए, जो भी डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल टू 0 लेके चलना होता है, वो भी सेम चीज़ है। तो मीन आते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपका इस जैसा क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है 5 नंबर में। ये तो आपका फिक्स्ड है क्वेश्चन, तो आपका इस कैटेगरी का क्वेश्चन आपको मिलना ही है। आपको एक ए मैट्रिक्स दी हुई है, आपसे पूछा है फाइंड ए इनवर्स यूजिंग ए इनवर्स सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। आपको पूरी की पूरी 3 इक्वेशंस आपको दी हुई है, और पूरे 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनता है। अब सबसे पहले जो आपको ए दिया हुआ है, चाहे आप इक्वेशन में से निकाल सकते हैं आप ए, या आपको गिवन भी है, तो आप सबसे पहले जो आपको ए दिया हुआ है, सबसे पहले आप उसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट आपको मैंने आपको पहले बताया हुआ है, क्या किसी रो से निकालो या किसी कॉलम से निकालो, आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो मेरा जो डिटर्मिनेंट ए आया है वो आपका आया है -1, ठीक है। अब उस जब ए इनवर्स -1 आ गया है, डिटर्मिनेंट आपका जब -1 आ गया है, फिर आप ए इनवर्स निकालेंगे। ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, एडजॉइन ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। फिर मैंने जब सब कुछ निकाला, तब मैंने एडजॉइन ए निकालकर मेरे पास डिटर्मिनेंट एडजॉइन ए ये आता है, क्लियर। उसके बाद माइनस आपका डिटर्मिनेंट आता है, तो माइनस की अगर आप इंटू अंदर कर सकते हो, नहीं करना चाहते हैं आप बाहर रखिए, नहीं तो आप अंदर भी उसकी मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। जब अंदर मल्टीप्लीकेशन होगी तो ये बन जाएगा 0 तो एज रहेगा 1 माइनस का 2 9 माइनस का 23 1 माइनस का 1 5 और माइनस का 13, तो ये बनता है आपका ए इनवर्स। अब उससे मैंने इक्वेशन से आपको पूरा का पूरा पैटर्न सिखाया हुआ है कि आपका जो फॉर्मूला होता है वो x इज इक्वल टू ए इनवर्स b होता है। अब x आपका आप देख सकते हैं पूरी इक्वेशन, जो आपके x y z के कोफिशिएंट होते हैं वो आपके एलिमेंट्स होते हैं x के, राइट। x की मैट्रिक्स होती है, जो जितने भी वेरिएबल्स होते हैं x y z, या x दे रखा है y दे रखा है, वो सब x की मैट्रिक्स बनाते हैं। जो आपकी कांस्टेंट टर्म होती है, मीन जो इक्वल टू की आपके इस साइड होती है ये सारी वैल्यूज, ये होती है आपकी b, क्लियर। आपने अब ए एक्स बी तीनों फाइंड कर लिए हैं, आपको ये इक्वेशन में आपको पेपर में मिलेंगे। उसके बाद आपको फाइंड करके आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। आपको एज इट इज जो वैल्यू आपको मिली हुई है वो उसमें वैल्यू पुट करने के बाद आपको फाइनल एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है। यहाँ तक निकालने के बाद ही आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में।
तो ये कंप्लीट होता है। ये मैं आपकी पूरी की पूरी PDF इसमें आपको मैं अपने क्या नाम है यूट्यूब के लिंक में आपको मैं अपलोड भी कर दूंगा। आप उसमें जितने भी क्वेश्चंस हो आप उसमें क्वेश्चंस कर भी सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस भी कर सकते हैं। तो ये होता है आपका पूरा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट चैप्टर, आपका मैट्रिक्स की वीडियो, डिटर्मिनेंट्स की और आपकी पूरे क्वेश्चंस की आपको मैंने पूरी वीडियो आपको दे दी है। तो आप अच्छे से करिए इस चैप्टर को। अब आपकी जो मैं नेक्स्ट वीडियो दूंगा, अब आएगा आपका नया चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन। तो आपके नेक्स्ट वीडियो में आएगा रिलेशन फंक्शन। थैंक यू सो मच एवरीवन।